नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं भाई अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्वायर स्क्वायर के बारे में। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का हम कैसे स्क्वायर कर सकते हैं, वो भी बेस्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जहां से एक ही तरीके से आप 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का आप स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसान। आइए देखते हैं। जैसे आपको स्क्वायर निकालना है 52 का स्क्वायर कितना होगा। 52 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर निकालना है, 0 4 होगा। और इसके बाद क्या है, आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, 0 4 होगा। और इसके बाद 25 में 2 जोड़ देना है, 27 हो जाएगा। ये नहीं कि आपका निकल गया स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको स्क्वायर निकालना है, 44 का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 16 हो जाएगा। और इसके बाद 4 आप 25 में 4 जोड़ देंगे, 25 4 29 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे आप, 0 1 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर निकालेंगे आप, 0 1 होगा। और आप 25 में 1 माइनस कर देंगे, इसके बाद ये 24 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका निकालना है 47 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 0 न होगा। फिर इसके बाद आप 3 और माइनस कर देंगे, 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 0 9 होगा। फिर इसके बाद जो है 25 में से 3 आप माइनस कर देंगे, इसके बाद आपका 22 हो जाए। तो कुछ इस तरीके से स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा तरीका आपको पता होना चाहिए जो कि एग्जाम में रिकॉल हो। ठीक है, ये सब तरीके जो होते हैं एग्जाम में भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक ऐसा तरीका पता होना चाहिए जो एक ही तरीके पे सारी संख्याओं का स्क्वायर आप निकाल पाओ। ठीक है, इस तरीके से तो आप सेकेंडों में स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ये तरीका याद रहेगा? बहुत मुश्किल में याद हो पाता है। लेकिन एक ऐसा तरीका हम बताने वाले हैं जिससे उस मेथड से प्रयोग करके किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। और एक ही रूल का प्रयोग हम करने वाले हैं सभी स्क्वायर को निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं। जैसे हमें बेस लेना है, बेस क्या लेना है, 100। ठीक है, 100 बेस लेंगे तो हम प्रयोग करने वाले, अगर 100 बेस लेंगे तो हम प्रयोग करेंगे एक एक का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर हम 150 बेस लेते हैं तो हम 1.5 का प्रयोग करेंगे। अगर हम 200 बेस लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर 250 हम बेस लेते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 2.5 से करना है। ठीक है, अगर हम जो है 300 बेस लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं इसको किस तरीके से क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं। इसी तरीके से हम जैसे 400 जब बेस लेंगे तो हम 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 450 अगर बेस लेते हैं तो हमें 4.5 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से 500 जब हम बेस लेंगे, फिर इसके बाद आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 700 बेस लेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 900 बेस लेंगे, आपको 9 से करना है। और आप 1000 अगर बेस लेते हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने कहा कि 100 बेस लेते हैं तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस आपका क्या है, समझिएगा बात को। 100, हमने कहा बेस आपको 100 मानना है। ठीक है, 100 ये रेंज 100 के आसपास की जितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 100 के आसपास की जितनी संख्याएं हैं, ये बेस आपका 100 है तो 100 से ही भाग देंगे। 100 से भाग देंगे, ये 1 आएगा, 1 से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने कहा कि ये 50 के रेंज में जो भी संख्या है, या 150 से ज्यादा है या 150 से कम है, बेस कितना मानना है, आपको 150 मानना है। आप 100 बेस से 100 से ही भाग देंगे। ये एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। ठीक है, आपको कितना है, 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। 3/2 का मतलब ही आपका 1.5 है। ठीक है, 200 है तो 200 है, आपको बेस क्या है, रेंज आपको 200 है, 200 से प्लस आया, 200 से माइनस करके है। ठीक है, आपको बेस क्या है, 100 से ही भाग देना है। ये आपको कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही 2 से आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है सारी की सारी संख्याओं में यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस लागू होने वाला है। तो आइए देखते हैं 100 के आसपास है या फिर 100 से जो कम है, ठीक है, जैसे 50 से जो ज्यादा है या फिर 50 से जो कम है, इनका भी देख लेते हैं। इनका भी आप देख लीजिए, जैसे 50 से जो ज्यादा है या 50 से जो कम है, ठीक है, 50 की रेंज है आपकी, ये बेस है। इस तरीके से आपको ये 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर 50 से ज्यादा है या 50 से कम है, आपको दोनों में यही अप्लाई करना है, ठीक है, 1/2 ही अप्लाई करना है। आइए देखते हैं। अभी हम संख्या लेते हैं 52। अब 52 है, ये 50 से कितना ज्यादा है? 50 से 2 ज्यादा है। अब ये है 2 का आपको स्क्वायर करके लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, बट आपको 0 4 करके लिखना है, ठीक है, यानी कि 2 अंक में लिखना है आपको। आपको हमेशा याद रखना है ये सिंगल डिजिट है, आपको 2 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना ज्यादा है? 50 से 2 ज्यादा है, बट आपको 0 2 करके लिखना है, सॉरी 0 4 लिखना है, यानी कि 2 अंक में आपको लिखना है, ठीक है। 50 से 2 ज्यादा है तो ये आपको 2 इसमें जोड़ देना है, ठीक है, 2 जोड़ देना है, तो ये आपका 54 हो जाएगा। अब 54 हो जाएगा। अब 50 के आसपास है, ठीक है, 50 से 2 ज्यादा है, 50 के आसपास है, 50 के आसपास है। बेस आपने 100 माना, गुणा किस में करना है, ठीक है, ये आपके कट के आ जाएगा 1/2। 1/2 से ही मल्टीप्लाई आपको करना है। ध्यान रखना है बेस 100 सब में ध्यान रखना है, और रेंज ध्यान रखना है कि किस रेंज में कर रहे हैं हम। जिस रेंज के आसपास कर रहे हैं आप 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी वैल्यू आए उसी को गुणा कर दीजिए। अभी 54 आ गया। अभी हमें क्या करना है कि 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। 1/2 से मल्टीप्लाई करना, देन आपको क्या करना है, इसमें एक काम और करना है, रिमाइंडर जोड़ना है। 3 स्टेप करना है। फिलहाल कितनी सी इतनी बड़ी संख्या हो, आपको 3 स्टेप फॉलो करना। जितना ज्यादा है उसका आपको स्क्वायर करके दो डिजिट में लिखना है, ठीक है। अगर 2 डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिंगल डिजिट है तो आपको डबल डिजिट में लिखना है, पहला। दूसरा क्या है, जितना ज्यादा है उतना जोड़ देना है उसमें। अगर 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ के आपको लिखना है, ठीक। 52 है, 52 है, 2 आपको जोड़ेंगे, आपका ये 54 हो जाएगा। अब आपको जो है बेस 100 मानना है। 100 है कि रेंज देखना है किस किस रेंज के आसपास है। 50 के रेंज के आसपास है, 50 के आसपास है, तो ये 100 बेस है आपका, जो है मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/2 से करना है, ठीक है। 1/2 करके इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को जोड़ देना है। अब यहां से 2 से अब आप इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 होगा। 27 से 1 में गुणा करेंगे, 27, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपका जो है 27 यानी कि 2704 ये आपका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। एक बार 2 बार करेंगे, बिल्कुल आसान लगेगा ये तरीका, ये आपको मेथड बिल्कुल इजी लगेगा, और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। किसी भी नंबर को आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे आपका 54 का आपको स्क्वायर करना है, तो 54 की स्क्वायर करना, 50 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर क्या है आपको? 16 हो जाएगा। अभी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट है। अभी यहाँ पे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपका 2 डिजिट है, ठीक है। 4 का स्क्वायर किया आपने, 16 हो गया, ठीक। 4 इसमें आपने जोड़ दिया, ये कितना हो गया? 58 हो गया। आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और इसके बाद आपका जो है रिमाइंडर जोड़ देना। रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर इसमें जोड़ देंगे, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। 2 से आप इसमें जो है डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? 2 9 18 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आप 29 आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, आसानी से आ गया। और नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे आपको करना है 62 का स्क्वायर करना है। 62 का करना है आपको, तो ये आपका 50 से कितना ज्यादा है? 50 से 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। 144 का 2 डिजिट आपको लिखना है, जो कि 2 डिजिट आपका 44 होगा। एक आपका जो होगा वो एक आपका जो होगा हासिल हो जाएगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो एक आपका हासिल हो जाएगा। यह आपका 44 हो जाएगा। 12 ज्यादा है तो 12 और आपको ऐड कर देना है इसमें, ये 4 हो जाएगा, और इसके बाद ये 7 हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है कितने से?
1/2 से रिमाइंडर कितना जोड़ना है, एक रिमाइंडर आपका आया है, ठीक, एक रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर आपको जोड़ना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक आपको इसमें जो है और कैरी फॉरवर्ड एक हासिल जुड़ जाएगा, इस तरीके से 38 हो जाएगा, ठीक है, 3844 ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरी संख्या देखते हैं। जैसे आपको 72 का आपको स्क्वायर करना है, 50 से आपका 22 ज्यादा है, तो 22 आपको जोड़ देना है, और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, जिसमें आपका 4 कैरी हो जाएगा और 82 आपका हो जाएगा, 84 हो जाएगा, सॉरी, आपका कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। और इसके बाद आपका 4 कैरी हो जाएगा, 22 आपको ऐड कर देना है, 22 आपको ऐड करना है, ठीक, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, और रिमाइंडर आपको ऐड कर देना है। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये आपका 2 सते 14 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाएगा, ये आपका 51 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 5184 आएगा। इस तरीके से जो है आप बाकी की संख्याओं का स्क्वायर भी आप इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए और एक एक संख्या का आप स्क्वायर कीजिए, ठीक है, कोई भी संख्या ना छूटने पाए, सभी संख्याओं का स्क्वायर करते रहिए आप। 50 से आपका कम है 38 2 40 और 10 50 12 कम है, 12 और कम कर देंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 12 कम है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, जिसमें कि 44 आपका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा, और इसके बाद जो है एक आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, एक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें 1/2 करना है, ठीक है, 1/2 करेंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा आपका हो जाएगा 13, और यहाँ से एक जोड़ देंगे, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जितनी सारी संख्याएं हैं सभी संख्याओं का स्क्वायर आप 1/1 करके आप सभी संख्याओं का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बेस कितना मानेंगे, अभी हम बेस जो है 100 मानेंगे, ठीक है, 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर करेंगे। जैसे 100 की बात करें तो जैसे आपको करना है 101 101 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 101 का स्क्वायर करने के लिए एक का आप स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 01 हो जाएगा, और फिर इसके बाद एक ज्यादा है तो 100 में एक जोड़ देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप 102 लिख सकते हैं, ठीक है, फार्मूला वही है, ठीक है, जैसा कि आपको पता भी होगा। अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो कर लीजिए, एक आपका ज्यादा है, 100 से 1 आपका ज्यादा है, एक का स्क्वायर करेंगे 01 होगा, और जोड़ के लिख देंगे 102 होगा, फिर इसके बाद क्या है 102 हो जाएगा, इस तरीके से। इसमें भी आपने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि 100 बेस है, ये 100 बेस है, और किस रेंज में करना, 100 के आसपास करना। फिर इसके बाद आप कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से करना है, एक से करना है, ठीक है, हो सकता है ना दिख रहा हो, ध्यान दीजिएगा, एक से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 102 में एक से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 102 ही आएगा नंबर, ठीक है, वही नंबर आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई तरीका कोई दूसरा है, ठीक है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, वही तरीका है, बशर्ते क्या होता है, एक से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, 105 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 5 ज्यादा है, 5 और जोड़ देंगे, और 5 का स्क्वायर करके लास्ट का 2 डिजिट लिख देंगे, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 जोड़ देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं 11025, ठीक है, ये इसका स्क्वायर 11025 हो जाएगा। चलिए कुछ और संख्या का स्क्वायर करते हैं 112 का स्क्वायर, ठीक है, 112 का स्क्वायर करेंगे। जैसे 112 का स्क्वायर करते हैं, 100 से कितना ज्यादा है, ये आपका 12 ज्यादा है, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर आपको पता है कि 144 होता है, जिसमें कि आपका 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, बाकी का एक आपका जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, 44 12 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। ठीक है, एक आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, इसमें एक आप ऐड कर लेंगे तो ये इस तरीके से 125 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 12544। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे 119 का स्क्वायर करके देखते हैं। बताइए, आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि 119 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं 119 का स्क्वायर कितना होगा। यहाँ पर देखिए, अब हम करते हैं 122 का स्क्वायर। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। 22 आपको जोड़ देना है और 22 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 484, जिसमें कि 4 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, 22 जोड़ेंगे 122 में कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, 144 हो जाएगा और इसके बाद आपको जो है क्या करना है, 4 और इसके बाद ऐड करना है आपका कैरी फॉरवर्ड। इस तरीके से 148, इसके बाद 84। ठीक है, 14884, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 126 का स्क्वायर करके देखते हैं। जैसे 126 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से 26 कितना ज्यादा है, 26 ज्यादा है। 26 को और ऐड कर लेंगे और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 676, जिसमें कि आपका 76 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट आपका 76 हो जाएगा और ये 6 आपका जो 6 है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें जब आप 26 ऐड कर देंगे, फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1 और ये इसके बाद ये 152 हो जाएगा। 6 6 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो गया, 5 हो जाएगा। इसके बाद ये 152 हो जाएगा। ठीक, 152 में आप 6 जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 158 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आप 126 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 100 से नीचे, 100 से नीचे जो संख्या है उनका स्क्वायर। अभी 100 प्लस है, 100 के नीचे जैसे 98 का स्क्वायर। ठीक है, 98 का स्क्वायर क्या होगा, अभी 2 कम है 100 में। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 04 हो जाएगा और 2 उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज नंबर होने वाला है। ठीक है, ये 96 हो जाएगा। अगर आप इसमें से 1 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप लिखिए 96। ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो आप 96 डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, जैसे 92 का आप स्क्वायर करते हैं, 92 का स्क्वायर करेंगे, 8 कम है, आप 8 और कम कर देंगे, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 84 हो जाएगा। 8 और कम कर दीजिए, 84 हो जाएगा। और आप 8 कम है तो 8 का स्क्वायर भी करके लिखना है, तो 8 का स्क्वायर जो हो जाएगा ये 64 हो जाएगा और ये इसका आपका 84 हो जाएगा। ठीक है, जितना कम है और उतना कम कर दीजिए। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क डिजिट पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप 92 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। 88 का स्क्वायर करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, कितना कम है यहाँ पे, 88, 88 दो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 10 सौ कहने का मतलब 12 कम है, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, जिसमें 44 आपका क्या हो जाएगा, 44 आपका क्या हो जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा, एक आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, 12 कम है तो 12 आपको और माइनस कर देना है, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसको एक ऐड कर देना है, ये 70 आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है 88 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 7744 आपका होगा। ठीक है, कुछ और संख्या का स्क्वायर लेते हैं, जैसे आपका लेते हैं 81 का स्क्वायर। ठीक है, 81 का स्क्वायर कीजिए, ये कितना हो जाएगा, कितना कम है ये, 19 कम है। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 361, जिसमें कि 3 आपका कैरी हो जाएगा, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा, जिसमें 3 आपका कैरी हो जाएगा। और 19 अगर आपका कम है तो 19 आप माइनस कर देंगे, इसको घटा देंगे, 11 में से 9 चला जाएगा, 2 हो जाएगा और 7 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है, 11 में से 9 2 चला जाएगा और 7 में से 1 चला जाएगा, 6 62 हो जाएगा। और इसके बाद 62 में आप 3 कैरी आप इसमें ऐड कर देंगे, इस तरीके से आपका ये 65 हो जाएगा। ये आपका 65 61 ये आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से जो 100 के नीचे का स्क्वायर है, 100 के आसपास की जो भी रेंज है उसके नीचे का जो स्क्वायर है उसको भी बेस आपको मानना है 100 और 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से 100 के आसपास की जो भी रेंज है, ठीक है, उसको आप यहां से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो है 150 के। ठीक है, अब हमारा बेस होगा 150। 150 ये आपका 150 बेस होगा। ये 150 आपका रेंज होगा। 150 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर करेंगे, बेस आपका क्या होगा? 100 होगा। बेस आपका क्या है? 100 ही है। ठीक है, इस तरीके से 150 का जब आप 100 बेस है करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 5 दूना 10 और 5 तीन 15, 3/2। वही कहने का मतलब क्या है? 1.5, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी। ठीक है, आइए 151 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 151 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ये आपका एक का स्क्वायर करेंगे ये 01 हो जाएगा। ठीक है, अब 152 को मल्टीप्लाई कितने से करना है? 3/2 से करना है, क्योंकि बेस हमने कितना माना है? 100 माना है। रेंज हमारा क्या है? 150 के आसपास का हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हमें 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा, जो कि रिमाइंडर इसमें है नहीं। इस तरीके से आप 2 से आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 सते 14 1 15 और इसके बाद 2 छक 12, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसके बाद आप रिमाइंडर जोड़ देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक 18 और 3 सते 21 1 22। इस तरीके से आपका ये स्क्वायर निकल जाएगा 22801। ये आपका 151 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 158 का स्क्वायर करना है तो क्या होगा? कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, 8 और ऐड कर देंगे। ठीक है, 8 8 16 और 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है? 3/2 से करना है। ठीक है, ऐड कितना करना है? रिमाइंडर ऐड करना है, जो कि कुछ भी नहीं है रिमाइंडर। ठीक है, 2 से आप कैंसिल कीजिए, 2 8 16 और 2 तिया 6, आप 3 से गुणा करिए, 3 त्रिका 9, 3 8 24। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 24964। ये आपका 158 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 162 का स्क्वायर करना है। बताइए 162 का स्क्वायर कितना होगा? कीजिए, आप लोग भी कीजिए, 162 का स्क्वायर कितना होगा? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए 162 का स्क्वायर कितना होगा। चलिए आइए करते हैं। कितना ज्यादा है? 150। 50 से कितना ज्यादा है? 150 से 12 ज्यादा है, तो 12 और ऐड कर देंगे। ठीक है, 50 10 60 2 62, 12 ज्यादा, 12 और ऐड कर देंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट का दो डिजिट लिखेंगे, 144। एक आपका कैरी हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितने से करना है? 3/2 से करना है। रिमाइंडर को ऐड कर देना है। 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16 और 2 सते 14। 3 से गुणा करेंगे, 3 सते 21 1 22 का 2 हासिल 2 और फिर इसके बाद 3 8 24 और 2 26। इस तरीके से आपका ये आंसर निकल जाएगा 26244। ये आपका 162 का जो कि स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, वो आपका है 172। 172 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना ज्यादा है आपका? 22 ज्यादा है। ठीक है, 150 से 22 ज्यादा है, तो 22 का आप ऐड कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा। ये 7 और 2 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 484 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट आपका 84 है। कैरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कितने से करना है? 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। रिमाइंडर कितना जोड़ना है? 4 रिमाइंडर जोड़ना है। समझिएगा बात को, कहीं कुछ नहीं, सेम प्रक्रिया है, 3/2 है। ठीक है, यहाँ पे आप कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 9 18 हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा। इसके बाद गुणा करके रिमाइंडर को ऐड करना है।
3 सत्ते 21, 21 4 25 का 5 हासिल 2 आएगा। फिर इसके बाद 3 सत्ते 21, 3 9 27, 27 2 29 हो जाएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर बाई दबे कहीं मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि तरीका देखिए जानना बहुत जरूरी है, मेथड आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तरीका आप सीख जाएंगे तो आप कैलकुलेशन तो आप कर ले जाएंगे, ठीक, आसानी से। ठीक है, क्योंकि तरीका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए कुछ और नंबर का स्क्वायर देखते हैं। 175 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 175 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 ज्यादा है, 25 ज्यादा है। इसको स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, ऐड भी 25 करेंगे, स्क्वायर भी 25 करेंगे, 625 होगा। लास्ट का 2 डिजिट कितना होगा? 25 होगा। कैरी कितना होगा आपका? कैरी 6 होगा। 25 ऐड करेंगे, ये आपका 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 हो जाएगा। 3/2 करना है, रिमाइंडर को ऐड करना है। ठीक है, बोलना नहीं है, रिमाइंडर को जरूर ऐड कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। गुणा करेंगे, ठीक है, 300 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 जोड़ेंगे, 306 हो जाएगा। करते रहिए करते रहिए। ठीक है, कर करके करने की आदत डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका अभ्यास में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 150 से नीचे का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अभी 150 प्लस का कर रहे थे, अब हम 150 से कम का स्क्वायर करेंगे, 149 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 149 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? एक कम है 50 से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। एक का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 01 हो जाएगा। गुणा कितने से करना है? 3/2 से करना है। रिमाइंडर जोड़ना है, जो कि कुछ भी नहीं है। 2 से आप कैंसिल करेंगे, 2 सते 14, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, रिमाइंडर को जोड़िए, जो कि कुछ भी नहीं। ठीक है, 3 सते 21, नहीं 3 चौके 12, और इसके बाद 3 सते 21, 1 22। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 22201, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 149 का जो कि स्क्वायर है। इसके बाद आप 142 का स्क्वायर कीजिए। 142 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? कितना कम है आपका? 8 कम है। ये हो चुका है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए एक बार। 150 के नीचे हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग। नहीं हुआ है, आइए देखते हैं। 142 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना कम है? 150 से, 150 से कितना कम है? 8 कम है, 8 कम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 134 हो जाएगा। ठीक है, 134 हो जाएगा। 8 कम है, 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। ठीक है, रिमाइंडर जोड़ देना है, जो कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं। 2 से आप कैंसिल करेंगे, 2 2 छक 12 और 2 सते 14, और गुणा करके लिख देना है 3 सते 21 और 3 छक 18, 2 20। इस तरीके से आपका 20164 ये 142 का स्क्वायर हो जाएगा। 138 का स्क्वायर करते हैं, कितना कम है? ये कितना कम है? 38 2 40 और 10 50, कितना कम है? 12 कम है। ठीक है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, जो कि लास्ट का 2 डिजिट हमें लिखना है। एक आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, 12 आप ऐड करेंगे, ये सॉरी 12 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये 8 में से 2 गया 6 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 3 में से 1 गया 2 हो गया। ठीक है, ये आपका 126 हो गया। मल्टीप्लाई कितने से करना है? 3/2 से करना है। ऐड कितना करना है? रिमाइंडर 1 आया। 2 से आप कैंसिल करेंगे, ये 63 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 1 10, 0 हाथा 1, और इसके बाद 3 छक 18, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 1 19 हो जाएगा। एक कैरी आपका ऐड हो जाएगा। 19044, ये आपका 139 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करते रहिए, सभी संख्याओं का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, एक एक संख्या का आप स्क्वायर कीजिए, कोई भी संख्या ना छूटने पाए, सभी संख्या का आप स्क्वायर चेक करते रहें। इसके बाद आपको करना है 129 का स्क्वायर। आप 129 का स्क्वायर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ, 129 का स्क्वायर करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम चेक करेंगे।
चलिए आइए, अब हम स्क्वायर करेंगे। अब हमारा 150 प्लस हो गया, अब 200 के 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा का स्क्वायर करेंगे। जी हाँ, 200 से ज्यादा का स्क्वायर करेंगे। ये कितना हो जाएगा? आइए 201 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? एक ज्यादा है 200 से, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका बेस कितना है, 100 है। रेंज क्या है? 200 के आसपास करना है। ये इसका कैंसिल करेंगे, ये आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? ये 202 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 202 आ जाएगा। और एक का स्क्वायर करके आपको लास्ट का 2 डिजिट आपको लिखना है। एक का स्क्वायर करेंगे, 01 हो जाएगा, ठीक है। एक का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 01 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है? 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड कितना करना है? ऐड कितना करना है? रिमाइंडर ऐड करना है, ठीक है, जो कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। तो 2 से 202 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 200 कितना हो जाएगा? 200 यानी कि कितना हो जाएगा? 404 यानी कि 404 हो जाएगा। कितना होगा? 404 होगा, ठीक है। 201 का स्क्वायर करना है, क्या करना है? एक ज्यादा है, एक जोड़ देंगे, 202 हो जाएगा, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर को जोड़ देना है, ठीक है। दुगना करके रिमाइंडर को जोड़ देना है, सीधी सी बात है। 208 का स्क्वायर करना है, 208 का करना है तो कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, ठीक है। 8 का स्क्वायर करके 2 डिजिट लिखना है। 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा। और इसके बाद इसमें आप जोड़ेंगे कितना? 8 जोड़ेंगे तो 216 हो जाएगा। 216 का दुगना करके आपको रिमाइंडर को जोड़ देना है, ठीक है। 216 का 2 गुना करेंगे, 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा, रिमाइंडर जो कि कुछ भी नहीं, ठीक है। आइए 218 का स्क्वायर करते हैं। कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। 18 और ऐड कर देंगे, 18 का स्क्वायर करके लिखना है। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324, जिसमें कि 324, जिसमें कि आपका 34 हो जाएगा। इसके बाद आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और ये इसका 3 आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड कर देंगे 18, कितना हो जाएगा? 236 हो जाएगा। 2 गुना करके आपको क्या करना है? रिमाइंडर को जोड़ देना है, 272, ठीक है। आपका आ जाएगा 472। और इसके बाद 472 में 3 जोड़ेंगे और इसके बाद कितना हो जाएगा? 475। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है, 218 का स्क्वायर निकल गया, ठीक है। तो आप सेकंडों में किसी भी संख्या का आप स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी सिंगल फार्मूला यूज करके, ठीक है। एक सिंगल ट्रिक आप यूज करके, आप ट्रिक कह लो, फार्मूला कह लो, एक कॉन्सेप्ट कह लो, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन उस मेथड से, उस कॉन्सेप्ट से, ठीक, आप जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से कर सकते हैं। अभी आपने देखा किस तरीके से इन सारी संख्याओं का आप स्क्वायर कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सभी संख्याओं का स्क्वायर आप कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से, ऐसा नहीं कि कहीं कोई दूसरा फार्मूला या दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालना है। चलिए 200 से कम क्या है? 200 से कम, अभी 200 से कम की बात करेंगे, ठीक है। 200 से कम की बात करें, 198 का स्क्वायर करना है, ठीक है। कितना कम है? 2 कम है, 2 और कम कर दे रहा है, 196 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करके डबल डिजिट लिखना है, आपका 04 हो जाएगा। दोगुना करके कितना है? रिमाइंडर को जोड़ देना है, जो कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 गुना करना है, कितना हो जाएगा? आप वैसे 200 का कर दीजिए, 200 का कर देंगे, कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। जिसमें आपको क्या करना है? अ, कितना है? ये कितना है? 96, 4, 8 माइनस कर देना है। 8 माइनस कर देना है तो आपका 3 कितना हो जाएगा? 8 माइनस करेंगे 392, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 250 प्लस, ठीक है। 250 से ज्यादा, कितना? 250 से ज्यादा की संख्या का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे 250 से ज्यादा की बात करें तो क्या होगा, बेस आपका 100 है, किस रेंज में हम बात कर रहे हैं, 250 में, जीरो जीरो कट जाएगा, आप 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, पंचम 25, कहने का मतलब मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, यानी कि 2.5 से, ठीक है, 2.5 गुना करना है, ठीक है, 2.5 गुना बोले तो करना है, ठीक है। तो आपको निकालना है 251 का स्क्वायर, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक जोड़ दीजिए, एक का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा, जीरो, एक हो जाएगा, और एक का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये आप जोड़ेंगे, इसमें एक एक दो हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और दो, कहने का मतलब 252 हो जाएगा। इसका कितना करना है, 2.5 गुना करना है, यानी कि 5/2 करना है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर को आपको जोड़ना है, सिंपल सा, ढाई ढाई गुना करना है और रिमाइंडर को जोड़ देना है, ठीक है। दो से कैंसिल करेंगे, दो एक के दो, दो दूना चार, एक पाँच, दो छक 12, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी का 5 छक 30, और 5 दूना 10, और 3 13, 5 छक 30 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 छक 30, और 5 दूना 10, 3 13, और 5 एक के 5, एक 6, ये आपका हो जाएगा 63001। कैलकुलेशन में अगर कहीं कोई मिस्टेक होगी तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी का हमारा काम है कॉन्सेप्ट को, ठीक है, क्लियर कराना, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 259 का आपको स्क्वायर करना है, कोई भी रैंडम नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, 259 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। कितना ज्यादा है, 250 से 8 ज्यादा है, ठीक है, 8 आप जोड़ देंगे इसमें, 8 8 16 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, इसके बाद 2 2 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करके लिखना है, कितना हो जाएगा, 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, लास्ट का 2 डिजिट लिखना है जो कि 64 है, जोड़ के आपको लिखना है, यहाँ पे 8 भी जोड़ना है, 266 हो जाएगा, कितना गुना करना है, 5/2 गुना करना है, जोड़ना क्या है आपको, रिमाइंडर को जोड़ना है। यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए, 133 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15, और 5 तिया 15 एक 16, और 5 एक के 5 एक 6, इस तरीके से 66564, ये 6 आपका आंसर तैयार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और संख्या ट्राई करते हैं। आपको लेना है 263 का स्क्वायर करना है, 263 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है 50 से, 10 60 3 63, 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169, ठीक है, लास्ट का 2 ही डिजिट लिखना है, ठीक है, जिसमें हम 69 लिखेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना है, 13 ज्यादा है तो 13 और जोड़ दीजिए, ठीक है, 3 3 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कितने से करना है, बताइए बताइए बताइए, मल्टीप्लाई कितने से करना है, बताइए, मल्टीप्लाई कितने से करें, हाँ हाँ बिल्कुल, 5/2 से, जी हाँ, 2.5 गुना करना है ना, तो मल्टीप्लाई 5/2 से करना है, कैंसिल कर लीजिए, इसको काट लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 3 6 1 7, 2 8 16, ठीक है, 5 से गुणा कर देंगे, एक जोड़ देंगे, रिमाइंडर को मत नहीं भूलना है, एक जोड़ना है, 5 8 40, एक 41 का एक हासिल 4 हो जाएगा, और 5 3 15, और 15 4 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा, 5 1 के 5 1 6 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर तैयार है, 69169, ये आपका लीजिए आंसर तैयार है। 263 का स्क्वायर आप लीजिए, सेकेंडों में निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब आप जो है स्क्वायर जो है अभी तक आप सेकेंडों में निकाल पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आगे भी सेकेंडों में आप निकालते रहेंगे, जी हाँ बिल्कुल। आपको लेना है, कितना का स्क्वायर करना है, 273 का स्क्वायर करना है। आइए, 273 का स्क्वायर करना है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 250 से कितना ज्यादा है, 50 20 70 3 73 बोले होता है, बिल्कुल होता है, तो कितना ज्यादा है, 73, 23 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो बताइए ना, 23 ज्यादा है, 2 3 ज्यादा है ना, तो ज्यादा जितना है उसको जोड़ दीजिए, 3 3 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और 23 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 5 to 9 होता है क्या, चलिए 5 to 9 होता है,
तो इसके बाद क्या है, आप जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा कितना, 529, लास्ट का 29 डिजिट हो जाएगा, बाकी का आपका ये 5 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जोड़ दिया। आपको कितना करना है, 5/2 गुना करना है। 2 से आप कैंसिल कर लीजिए, 2 एक के दाम, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 एक 9, 2 8 16 हो जाएगा। 5 रिमाइंडर भी आपको जोड़ना है, 5 8 40 और इसके बाद 5 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा, और 5 चौके 20, 4 24 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, 5 के 5 2 7 हो जाएगा। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है, 74529, ये हो जाएगा 273 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब 250 से कम, जी हाँ 250 से कम का स्क्वायर करते हैं। 250 से कम, जी हाँ 250 से जो कम संख्याएं हैं अब उनका स्क्वायर करके देखते हैं। जैसे क्या है, 249 है, 249 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 249 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना कम है 250 से, कितना कम है, एक कम है, एक आप माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 248। ठीक है, एक एक का आपको स्क्वायर भी करना है, 0 1 होगा, 2 डिजिट लिखना है, पता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको कितना गुना करना है, ये आपको 2.5 गुना करना है, क्योंकि 250 के आसपास है तो 2.5 गुना करना है। ठीक है, रिमाइंडर आपको ऐड करना है जो कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपका 1 2 4 हो जाएगा, 124 हो जाएगा। आपको ये 5 है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका मिनट, एक मिनट, ये आपका 5 है। ठीक है, रादर देन आप 8 समझ बैठे। ठीक है, 5 8 40 हो जाएगा, ये 5 8 40 हो जाएगा। अरे जी 5 8 40 कहाँ होगा, आप लोग भी नहीं बता रहे हैं, 5 8 40 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 2 12 हो जाएगा, और 5 अक्के 5 1 6 हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 दूना 10 2 12, और 5 1 5 1 6, यानी कि 62001। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है। ठीक है, और कुछ संख्या ट्राई करके देखते हैं। आपको स्क्वायर करना है 238 का स्क्वायर करना है। ठीक है, कितना कम है आपका, 12 कम है, तो 12 आप और कम कर दीजिए। ठीक है, 12 कम करेंगे, और ये 8 है, 8 में से 6 जाएगा, दो आपका जो है, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, आपका 2 हो गया। 12 का स्क्वायर करके लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, कितना हो जाएगा, 144 लिखना, कितना है आपको 44 लिखना है। ये आपका एक क्या है, एक कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, इसका कितना गुना करना है, इसका आपको 2.5 गुना करना है। रिमाइंडर को ऐड करके रखना है, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 113 कर लीजिए, और 5 तिहाई 15, 1 16 का 6 हासिल 1, और 5 1 के 5 1 6, और 5 1 के 5। इस तरीके से आपका आंसर तैयार है। ये लीजिए आपका आंसर तैयार है, 56644, ये आपका आंसर तैयार है। इस तरीके से जो है आप यहाँ से 250 प्लस जो भी है आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 200 250 से ज्यादा का स्क्वायर और 250 से कम जो भी संख्या है उनका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए हम बात करेंगे 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो नंबर 300 से ज्यादा का है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। हमें बेस क्या है, 100 है, रेंज क्या हमारी है, 300 की रेंज है, आसपास निकालना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसको कितना गुना करना है, ट्रिपल टाइम करना है, 3 गुना करके लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 301 से ही शुरू करते हैं। 301 जो कि शुभ होता है, आइए 301 ही करते हैं। ठीक है, 301 का स्क्वायर करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर करके लिखेंगे 01। बहुत अच्छी तरीके से सीख गए हैं। और जितना ज्यादा होता है उतना हम जोड़ देते हैं। ये 302 हो गया। इसका कितना गुना करते हैं, 3 गुना करते हैं। और कुछ करते हैं, हाँ और कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंडर भी जो बचता है उसको भी ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से 3 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 906 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 906 हो जाएगा। ये लीजिए 906 आपने कहा, हमने 906 लिख दिया। ठीक है, आइए और देखते हैं, 309 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। लास्ट का 2 डिजिट ही लिखना है, 2 डिजिट है ही। इसमें ऐड कर देंगे 300, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना गुना करना है इसका, 3 गुना ही करना है।
रिमाइंडर कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से 18 तिहाई 54, 3 तिरिक्का 9, 900 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। ये आपका 5 ही है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 5 है, 954 हो जाएगा। ठीक है, 595481। ठीक है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं था, हमने कुछ भी नहीं लिखा। आइए और संख्या ट्राई करते हैं। अब हमें निकालना है 315 का स्क्वायर। ठीक है, जी हाँ, 315 का स्क्वायर निकालना है। कितना हो जाएगा? कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 225 में हम 25 लिखेंगे, 5 कैरी लिखेंगे, 5 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 15 ज्यादा है, 15 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15, 330 हो जाएगा। 330 को क्या करना है? 3 गुना करना है, रिमाइंडर को जोड़ना है, बिल्कुल 5 है। अब ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद 3 शून्य शून्य, 5 का 5 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 पचे 15 नहीं होगा जी, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9 हो जाएगा, 33 तिया 99 हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपका आंसर तैयार है। इस तरीके से 315 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 300 से कम, 300 से कम जो भी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, 300 से कम की बात करें तो 295 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, कितना होगा? 5 कम है, 5 और कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे, ये 25 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर को आपको जोड़ देंगे, 3 गुना करके रिमाइंडर को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 3 नवा 27 हो जाएगा, और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा। 29 तिहाई कितना हो जाएगा? 87, और जीरो आपको चिपका देना है। ठीक है, इस तरीके से 87025 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप जो है इस तरीके से जितना कम संख्या है, ठीक है, 300 से कम जो भी संख्याएं हैं, इस तरीके से इनका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ संख्या ले लेते हैं, चलिए आइए ले लेते हैं। आपका 281 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा? ये 11 कम है, 11 और कम कर देंगे, 11 कम है, 11 और कम, 11 नहीं कम है जी, 19 कम है। आइए तो बताइए ना, 19 कम करना है, तो 19 कम है इसमें। ठीक है, 19 कम है, 7 में से एक गया, आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 262 हो जाएगा। अब क्या करना है? इसको 19 का स्क्वायर करना है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है, जिसमें कि आपका 61 हो जाएगा, 3 आपका कैरी हो जाएगा। इसको कितना गुना करना है? 3 गुना करके लिखना है आपको, कैरी क्या है? जोड़ देना है। 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, और उसके बाद 3 9 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 छक 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर तैयार है, बिल्कुल तैयार है। 78961, ये आपका 281 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से जो है यहाँ पे इस रेंज की 300 से कम और 300 से ज्यादा, 300 से कम और 300 से ज्यादा इन संख्याओं का स्क्वायर आप आसानी से निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीजें बिल्कुल समझ में आ रही हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। ठीक है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा, बाकी का अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक करते रहें। ठीक है, चलिए आइए, 300 से ज्यादा हो गई, 300 से कम हो गया। अब हम बात करेंगे 350, 350। ठीक है, 300, 350 से ज्यादा, जी हाँ, 350 से ज्यादा का स्क्वायर। इस तरीके से 350 से ज्यादा का स्क्वायर, ठीक है, करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारा बेस कितना है? 100 है, और इसके बाद रेंज हमारी कितना है? 350 के आसपास का रेंज है। इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना गुना होगा?
3.5 गुना होगा। 350 का मतलब ही है 3.5 गुना। ठीक है, 7/2 से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि 7/2 गुना करना है, गुना। ठीक है, 351 से ही शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, 351 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? एक ज्यादा है तो 0 1, 0 1 क्यों लिख रहे हैं आप? एक ज्यादा है तो एक जोड़िए। ठीक है, एक आप जोड़ेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 352। जितना ज्यादा है उतना आप इसको स्क्वायर करके लिखना है, 0 1। ठीक है, जो ज्यादा है उसी का स्क्वायर करके कितने डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना गुना करना है? 7/2 गुना करके आपको रिमाइंडर को ऐड कर देना है। 2 से आप कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो आप जो है 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 1 3। ठीक है, और 2 सते 14, 1 15, 2 छक 12। आप इसके बाद यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे, रिमाइंडर जो भी बचेगा आप जोड़ देंगे। 7 छक 42 और 7 सते 49, 49 और 4, 9 4 13, कितना हो जाएगा? 53। 3 हासिल 5 आएगा, 7 1 7 5 12 हो जाएगा। इस तरीके से 123201 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगी आप चेक कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद जो है स्क्वायर करेंगे, 358 का स्क्वायर करेंगे। जी हाँ, 358 का स्क्वायर करते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। बताइए 358 का स्क्वायर कितना होगा? 358 का स्क्वायर जो है 350 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना ज्यादा और जोड़ देंगे, जितना ज्यादा है ज्यादा ही जोड़ेंगे, जितना ज्यादा है ज्यादा जोड़िए, उतना ज्यादा आप जोड़ दीजिए। ठीक है, 8 8 16 है, 5 1 6 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करके कितना लिखना है? लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट ही आपका 64 है। रिमाइंडर बच रहा है क्या जी? नहीं, रिमाइंडर नहीं बच रहा। इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे कितना गुना करना है? 7/2 गुना करना है, रिमाइंडर को ऐड करके रखना है। रिमाइंडर जो कि है नहीं, 2 से आप कैंसिल कर लेंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा और 7 7 8 56 हो जाएगा, 56 2 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद हासिल 5 आएगा, 7 1 के 7 5 12 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये लीजिए आपका आंसर तैयार है। ठीक है, 128164 ये आपका 358 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम 500 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 500 से ज्यादा की संख्याओं का स्क्वायर करते हैं। 500 से ज्यादा, जी हाँ बिल्कुल, 500 से ज्यादा। बाकी की चीजें क्या है? आप लोग ट्राई करते रहिए, आप लोग करते रहिए, बीच की संख्या का आप लोग भी करते रहिए। 500 से ज्यादा का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये आपका 100 बेस है, इस रेंज में 500 के रेंज में करेंगे। ये इसको कितने टाइम आपको गुणा करना पड़ेगा? 5 टाइम में आपको मल्टीप्लाई करना है। 501 से ही शुरू करते हैं हम। 501 का स्क्वायर करना है तो जितना ज्यादा है उतना जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है तो +1 कर देंगे और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 0 1 होगा। इस तरीके से ये 502 आपका हो जाएगा। कितना गुना करना है? 5 गुना करना है। इसके बाद आपको कितना लिखना है? 5 गुना करके क्या करना है? रिमाइंडर को आपको जोड़ देना है, जो कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। अब 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5 25, 5 दूना 10। ठीक है, 2510 हो जाएगा, जो कि ठीक है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 2510 हो जाएगा। इस तरीके से आपको 251001 ये 500 से ज्यादा। ठीक है, आपका 501 का स्क्वायर इस तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए 700 से ज्यादा। ठीक है, 700 से ज्यादा इसका स्क्वायर करके देखते हैं। 700 से ज्यादा ये कितना है? 700 है, बेस कितना आपका 100 है। कितना गुना करना है? आपको 7 गुना करना है। 701 का स्क्वायर करना है आपको। 701 का स्क्वायर करेंगे, ज्यादा कितना है? 1 ज्यादा है, 1 आपको जोड़ देना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 0 1 हो जाएगा। ठीक, 1 जोड़ देंगे 702 हो जाएगा। आपको कितना गुना करना है? 7 गुना करना है, रिमाइंडर को जोड़ के रखना है। अब कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका
आंसर आ गया 491401। ठीक है, आपको करना है स्क्वायर 715 का स्क्वायर करना है। कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है तो 15 ऐड कर देंगे, 730 हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना करना है आपको? कितना गुना करना है आपको? 7 गुना करना है। ठीक, और रिमाइंडर को आपको जोड़ के लिखना है। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, जिसमें कि आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, 2 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। 7 शून्य शून्य आप 2 जोड़ देंगे यहाँ पे, 7 त्रिक 21, 1 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 50 और 1 ये 51 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर तैयार है। ये लीजिए 715 यानी कि 715 का स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 715 का स्क्वायर हम लोग आसानी से निकाल पा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ और पेशेंस रखिए, अभी कुछ ही देर में हम लोग 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से निकाल पाएंगे। आइए 900 का स्क्वायर करते हैं। 900 से ज्यादा की संख्याओं का स्क्वायर करते हैं। 900 से ज्यादा की संख्याओं का स्क्वायर करते हैं। रूल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में जो संख्याएं छूट जा रही हैं, ठीक है, उसका स्क्वायर नहीं हम लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं। उसको स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, ठीक है, लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम जो है कुछ संख्याओं का स्क्वायर कर रहे हैं, बाकी आप लोग करते रहिएगा। चलिए 900 से आप 100 बेस है, ये आपका जो होगा 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुना आपको करना है। ठीक है, 901 का स्क्वायर करेंगे, एक ज्यादा है आपका, एक जोड़ के लिखना है। ठीक है, एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 01 हो जाएगा, और ये 902 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कितना करना है? 9 गुना करना है। ठीक है, 9 गुना करके रिमाइंडर को जोड़ना है। 9 दूना 18 हो जाएगा। 1 मिनट, इसको फिर से लिखते हैं। 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 नवा 81 हो जाएगा। इस तरीके से ले लीजिए, आपका आंसर तैयार है। 901 का स्क्वायर, 901 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 8811801। ठीक है, अब 921 का स्क्वायर अगर करें हम, तो 921 का जो स्क्वायर होगा, 21 ज्यादा है तो 21 और जोड़ देंगे इसमें। ठीक, 21 का स्क्वायर हमें करना है। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441 होता है। ठीक है, 441 होता है, तो 41 इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए 41 हो जाएगा। ठीक है, बाकी का कैरी कितना आ जाएगा? 4 आपका कैरी आ जाएगा, इसमें से जोड़ देंगे, 21 जोड़ देंगे तो 900 आपका 42 हो जाएगा। और इसके बाद आपको 9 गुना करना है, फिर इसके बाद आपको रिमाइंडर जोड़ के लिखना है। 9 दूनी 18 4, 9 दूनी 18 4, 22 का 2 हो जाएगा, हासिल 2 आएगा। 9 चौक 36, 2 38 का 8 हो जाएगा, हासिल 3 आएगा। और 9 नवा 81, 81 3 आपको क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं 921 का स्क्वायर आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल पाएंगे, जिसमें कि 981 का स्क्वायर ठीक इतना हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 1000। जी हाँ, अब हम बात करेंगे 1000 से ज्यादा की संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, 1000 से ज्यादा की संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। यहां पे हम 1009 का स्क्वायर निकालेंगे। कितना होगा 1009 का? 1000 से कितना ज्यादा है? ये 1000 है, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना गुना होगा? आपका 10 गुना होगा। ठीक है, कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है, 9 जोड़ देंगे इसमें, और ये हो जाएगा 1018। 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर करके लिखना है आपको, डबल डिजिट लिखना है। ठीक है, डबल डिजिट लिखना है। स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9 का, 9 का स्क्वायर करेंगे आपको यहाँ पे 81 हो जाएगा। 9 जोड़ देंगे, ठीक है, 18 हो जाएगा। इसका कितना गुना करना है? आपको 10 गुना करना है, प्लस रिमाइंडर आपको लिखना है।
ठीक है, 10 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10810। ठीक है, इसके बाद ये आपका रहा, ये आपका जवाब रहा। ठीक है, 1009 1009 का स्क्वायर आपका 1018,081। ठीक है, ये आपका जवाब रहा। ठीक है, आइए कुछ और करके देखते हैं। 1021, ठीक है, 1021 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये 1021 का कितना ज्यादा है आपका 21 ज्यादा है, 21 और आपको ऐड करना है। 21 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1000 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करना है कितना आ जाएगा 21 का स्क्वायर 441 आएगा, जिसमें कि आपका 41 आ जाएगा, 4 आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, 4 कैरी हो जाएगा। इसको कितना गुना करना है 10 गुना करना है, कैरी को आपको जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो 10 गुना करना है, 10 दुना 20 और 4 24 का 4 हासिल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 10 चौक 40 और इसके बाद 2 42, 40 और 2 42 का 2 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा और इसके बाद हासिल के 4 को भी लिख देना है और 10 एक के 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं, ठीक है, ये आपका 1021, ठीक है, संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। अगर कहीं पे कैलकुलेशन आपका अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी का हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आप विद इन सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 1000 तक की संख्या का स्क्वायर हम लोगों ने विद इन सेकेंड निकाला है। ठीक है, बाकी का कितना भी नंबर का स्क्वायर आप आसानी से इस मेथड से किसी भी नंबर का आप स्क्वायर आसानी से निकाल पाएंगे। और आप लोग ट्राई कीजिएगा, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर इस मेथड से आप निकाल पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।